की परीक्षा हो चुकी थी और छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच खबर आई कि दोबारा परीक्षा होने वाली है। नीट का पेपर अब 21 जून को फिर से होगा। कारण क्या है? तो नीट का पेपर लीक हो गया था। कई छात्रों के पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न पहले से थे और कुछ के पास तो पूरा पेपर ही था। एक घटना की 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। मामला इतना गहरा है कि सीबीआई ने देश भर में छापेमारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के लातूर में एक क्लास संचालक से पूछताछ हुई है। पुणे और पिंपरी चिंचवड में छापे पड़े हैं। इतना ही नहीं, नांदेड़ में भी सीबीआई ने एक परिवार से पूछताछ की है। इस परिवार पर अपनी बेटी के लिए नीट का पेपर खरीदने का शक है। लेकिन ये पेपर किसी एक कॉलेज में सेट नहीं होता। ये किसी एक राज्य की परीक्षा नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास पेपर सेट करने की जिम्मेदारी होती है। फिर भी पेपर लीक हुआ। वजह क्या है? तो पेपर सेट करने वाले शिक्षक, जिन पर गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने ही पेपर लीक किया, वो भी अपने निजी क्लास की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। पीवी कुलकर्णी और मनीषा मांढरे, इन दो शिक्षकों ने नीट का पूरा खेल कैसे खड़ा किया और उनके प्राइवेट क्लास का इसमें क्या रोल है, यही हम आज के वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं स्क्रॉल नेशन। इस मामले में मास्टरमाइंड के रूप में दो आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में हैं। पहले हैं प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जो लातूर के दयानंद कॉलेज में 28 साल तक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। करीब 4 साल पहले रिटायर हुए। उनका परिवार पुणे में रहने लगा, इसलिए वे पुणे लातूर आना जाना करते थे। रिटायरमेंट के बाद वे पुणे में ही सेटल हो गए और उन्होंने एक प्राइवेट कोचिंग क्लास शुरू किया, राज कोचिंग क्लासेस। ये क्लास उनके घर से चलता था। छात्रों की संख्या सीमित थी, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस क्लास का ज्यादा प्रचार नहीं था, फिर भी छात्र आते थे, खासकर स्पेशल क्लास के लिए। दूसरी आरोपी है प्रोफेसर मनीषा मांढरे, जो पिछले 24 साल से पुणे के मॉडर्न कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ा रही थी। उनका भी एक प्राइवेट क्लास था, जो घर से ही चलता था। इस क्लास का भी ज्यादा प्रचार नहीं था, लेकिन फिर भी ये क्लास काफी लोकप्रिय था। अब दो सवाल उठते हैं। अगर क्लास का प्रचार नहीं था, तो छात्र आते कैसे थे? और इन दोनों का नीट पेपर लीक से क्या संबंध है? पहले सवाल का जवाब। मनीषा मांढरे जिस सोसाइटी में रहती थीं, वहीं मनीषा वाघमारे नाम की एक महिला भी रहती थी, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसका पति डेंटिस्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेंटिस्ट के जरिए उसकी पहचान पीवी कुलकर्णी से हुई और सोसाइटी में रहने की वजह से उसका संपर्क मनीषा मांढरे से भी था। मनीषा वाघमारे इन दोनों के लिए काम करती थी। ब्यूटी पार्लर होने के कारण उसका कई अभिभावकों से संपर्क था। वहीं से वह इन क्लासेस का प्रचार करती थी। वह कहती थी कि ये बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और साथ ही एक खास बात भी कहती थी, ये जो प्रश्न बताएंगे वही परीक्षा में आएंगे। इसी वजह से बिना प्रचार के भी इन क्लासेस में छात्रों की भीड़ लगती थी। अब दूसरे सवाल का जवाब, इनका पेपर लीक से क्या संबंध? कुलकर्णी केमिस्ट्री के प्रोफेसर और मांढरे बायोलॉजी की प्रोफेसर थीं। दोनों के पास लंबा अनुभव था और इसी वजह से उनकी नियुक्ति नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में हुई थी, जो नीट का पेपर सेट करती है। पिछले कुछ वर्षों से ये दोनों पेपर सेटिंग से जुड़े थे। ये पूरा पेपर नहीं बनाते थे, लेकिन प्रश्न तैयार करते थे और इनके पास पेपर का एक्सेस था। पेपर लीक करने के लिए इन्होंने एक चालाक तरीका अपनाया। अगर पूरा पेपर लीक करते तो शक होता, इसलिए ये अपने क्लास के छात्रों को कुछ खास प्रश्न बताते थे। इसके लिए स्पेशल क्लासेस आयोजित किए जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, परीक्षा से कुछ दिन पहले, इन दोनों ने पुणे में अपने घर पर स्पेशल क्लास लिए। कुछ घंटों के इन क्लासेस के लिए लाखों रुपए फीस ली गई। चुनिंदा छात्रों को ही इसमें प्रवेश दिया गया। इन क्लासेस में कुलकर्णी और मांढरे छात्रों को प्रश्न, उनके विकल्प और सही उत्तर तक बता देते थे। कुलकर्णी तो छात्रों से ये सब लिखवा भी लेते थे और वही प्रश्न नीट के पेपर में आए। कुलकर्णी ने ये दो वजहों से किया। पहली, पैसा कमाने के लिए, और दूसरी, अपने क्लास को सुपरहिट बनाने के लिए। अगर उनके बताए प्रश्न परीक्षा में आते तो उनके क्लास की लोकप्रियता बढ़ती और ज्यादा छात्र आते। लेकिन उनकी योजना फेल हो गई, क्योंकि उनके एक छात्र ने ये प्रश्न अपने दोस्तों को भेज दिए। परीक्षा में वही प्रश्न आने के बाद मामला खुल गया और कुलकर्णी फंस गए। सीबीआई ने इस मामले में अहिल्यानगर के धनंजय लोखंडे को गिरफ्तार किया। उसने पेपर नासिक के शुभम खेरनार को भेजा, जिसने आगे राजस्थान
और फिर हरियाणा सहित अन्य राज्यों में फैला दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार धनंजय लोखंडे को पेपर मनीषा वाघमारे ने दिया था। अब जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि वाघमारे को पेपर किसने दिया। मनीषा वाघमारे और लोखंडे लगातार संपर्क में थे और उन्होंने कई मैसेज डिलीट भी किए। वाघमारे का ब्यूटी पार्लर सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल होता था, जहां पेपर बेचने की डील होती थी। परीक्षा के दौरान वाघमारे के अकाउंट में 21 अलग-अलग खातों से करीब 20 लाख रुपए जमा हुए। अब इस पूरे मामले में कुलकर्णी और मांडरे को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। जांच में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई के रडार पर एनटीए के करीब 50 कर्मचारी भी हैं। अगर जांच में और खुलासे होते हैं तो एक बात साफ होगी, ये सिर्फ एजेंटों का काम नहीं था, बल्कि असली खेल उन लोगों ने किया जिन पर पेपर सेट करने और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी।